नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मऊ का चुनाव लोकतंत्र बचाने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का चुनाव है। कांग्रेस पूरी तन्मयता से के साथ रहेगी। वहीं अजय राय के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया का यह पहला इम्तिहान साबित होगा, क्योंकि परसेप्शन के लिहाज से इस उपचुनाव के बहुत मायने हैं। विपक्षी एकता की कवायद का यह चुनाव लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि भाजपा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन इंडिया में इस समय सपा भी शामिल है और कांग्रेस भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लाल डायरी के मुद्दे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उनसे इस मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने को कहा। इसके साथ ही शाह ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के लिए ढेरों काम किए हैं। सुनिए सीएम गहलोत ने गढ़ में शाह। फोल्डर मत रखना, वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। ये समग्र देश के लिए गौरव का विषय है। मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता है। 70 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज शनिवार को स्वदेश लौट आए हैं। वे ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की है। पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें इस मिशन के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और क्या कुछ कहा पीएम ने, आप भी सुनिए। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा।
चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। मुजफ्फरनगर में धर्म के नाम पर सियासत काम पर है। अब शिक्षा के मंदिर में धर्म को लेकर नफरत देखी गई है। स्कूल में बच्चा आया और टीचर ने नफरत का पाठ पढ़ाया। बच्चे पर अत्याचार हुआ, जिसे सियासत ने हथियार बना दिया है। क्या तुम मार रहे हो उससे? जोर से मारो ना। कहते हैं कि एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है। वो शिक्षा के जरिए देश का अंधकार मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाता है। मगर जो मुजफ्फरनगर में हुआ, उसने तो शिक्षक समाज और शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्कूल में मैडम ने अपने ही छात्रों को हिंदू मुसलमान वाला ज्ञान दे दिया। तस्वीरें देखिए, हंसती रही टीचर, रोता रहा बच्चा और खाता रहा अपनी मैडम के आदेश पर धर्म के थप्पड़। जी हाँ, किया नहीं होमवर्क तो मैडम ने धर्म वाली सजा मुकर्रर कर दी। मामला मुजफ्फरनगर का है। नेहा पब्लिक स्कूल से वीडियो वायरल हुआ तो सियासी तूफान आ गया। वीडियो में शिक्षिका और स्कूल प्रबंधक बैठे हुए नजर आते हैं। एक धर्म विशेष का बच्चा जो पहाड़ा याद नहीं करके आया, होमवर्क नहीं करके आया, तो बच्चे की किस कदर पिटाई होती है वो आपके सामने है। सवाल खड़ा हुआ कि जब स्कूल में हम पढ़ाते थे, गुनगुनाते थे कि मजहब नहीं सिखाता हिंदू मुसलमान करना, तो ये मैडम क्या सिखा रही है? बजवाया था जी। किसने? मैडम ने। क्यों? एक दो गलती निकल गई थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मुंडन को जोर जोर के मार रहे हो। किनसे पिटवाया था आपको? बच्चे से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? कहते इनके मुंह को जोर जोर के मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे? उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोले। पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? 1 घंटे। और भी कोई सजा दी आपको मैडम ने? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? जी। अध्यापिका कहती हैं कि वो विकलांग है, इस चलते वो बच्चे को मार नहीं सकी।
इसी चलते उन्होंने उस बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया। वहीं इस वीडियो में टीचर साफ कहती हुई नजर आती हैं, मुंह लाल मत करो, कमर पर मारो ताकि चेहरा लाल ना हो जाए। सुनिए क्या कुछ कहा अपनी सफाई में इस पूरे बवाल के बाद मैडम जी ने। ये बरसों का मामला है और बच्चों से को पिछवाने का मकसद कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये कोई हिंदू मुस्लिम मामला करना, ये कोई ऐसा वो नहीं था। वो तो उन्होंने काट पीट करके वीडियो बना के डाल दी। उसका नाम अल्तमस था, वो फर्स्ट क्लास का था। उसके फादर एक दिन पहले जो है उसे पीटते हुए लाए। उस एक दिन पहले क्या, उसी दिन कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे थोड़ा टाइट करो आप। मैंने कहा, उनका ठीक है मैं टाइट कर दूंगी। तो मैं विकलांग हूँ, मेरे से बच्चे को उठ के मारा नहीं जाता। तो मैंने सोचा 2-4 बच्चे से एक आधा लगवाऊंगी तो ये बच्चा अपना काम करने लगा। बच्चा को इतनी तेज तो मार नहीं सकता। क्या करके नहीं लाया था उस दिन बच्चा? वो 2 महीने से टेबल नहीं करके लाया। वायरल वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। पीड़ित छात्रा के पिता ने फीस वापस लेकर बच्चे को स्कूल में ना पढ़ाने का फैसला तो ले लिया। छात्र के पिता ने लेकिन ये कह दिया कि बच्चे में आपसी विवाद करवाया गया, फीस वापस करा दी गई, अब हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। वहीं पुलिस की थ्योरी को भी ध्यान से सुनिएगा। वीडियो देखा, उसमें बच्चे वार सिर्फ पूरी क्लास के बच्चे छेतरे, तकरीबन 1 घंटे तक बच्चा टॉर्चर करा, ये देखा। अच्छा, कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप कार्रवाई को मना कर रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते, कोई दबाव था, क्या था? ना, दबाव कुछ नहीं था। हम चाहते हैं कि ये जो है मामला हिंदू मुस्लिम पर ना जाए और भाईचारा है यहाँ और रहेगा। जिस तरह से इसकी वजह से मगर कभी लोग इसे हिंदू मुस्लिम पर ले जा और यहाँ का माहौल खराब हो जा, इसलिए हमने वो समझौते की वो करी थी। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नैनीताल हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को झटका देते हुए कड़े निर्देश दिए हैं और कहा कि अगले 3 महीने में राज्य सरकार प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जहां भाजपा सरकार की चिंताएं बढ़ा गई हैं, वहीं विपक्षी दलों को अब उम्मीद है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा और राज्य में लोकायुक्त आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश और नकल माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है और इस प्रकार से जो भी कोई घटनाएं भ्रष्टाचार से संबंधित आती हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन लोकायुक्त को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा न्यायालय का आदेश को सम्मान करती है और इस पे जो भी उनका आदेश का उसका पालन सरकार करेगी। अब कम से कम भेड़ियों की पहचान होगी जो उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं और पिछले 23 सालों में उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी भी क्षेत्र में। उसका कारण यही है कि कुछ मठाधीश जो हैं वो भू माफियाओं, खनन माफियाओं और शराब माफियाओं को यहाँ पर संरक्षण देते हैं और आम जनता की और विकास की कोई सुध नहीं लेते। तो ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए। लोकायुक्त के आ जाने से फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी कम हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और सम्मानित हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, ऐसी अपेक्षा भी करती हूँ कि धामी सरकार जल्द से जल्द क्रियान्वयन करेगी, क्योंकि लोकायुक्त आज की तारीख में एक ऐसी हमारे लिए बोझ बन गया है प्रदेश के लिए लोकायुक्त का दफ्तर कि वहाँ लोकायुक्त का गठन तो हुआ नहीं, लेकिन हर वर्ष 2 से 3 करोड़ रुपया वहाँ तनख्वाह पानी में और उस भवन के मेंटेनेंस में जा रहा है। तो क्या वाकई में बीजेपी सरकार की मंशा लोकायुक्त नियुक्त करने की नहीं है? आज ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में कई भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं जो उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और दावा के बीच लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उसकी सुस्त चाल सवाल खड़े कर रही है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। झारखंड की सियासत में आरोपों की सियासत अपने चरम पर है। कभी हेमंत ईडी की चौखट पर खड़े दिखते हैं तो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा वार कर बाबूलाल मरांडी पर भी भ्रष्टाचार के तीर से वार करती है। इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी ये तो उनका जो बदजुबानी है उसका प्रतिफल है। वो अपना बदजुबानी बंद करें, देखिए कोई कुछ नहीं होगा। इतना डरते क्यों हैं? चिंगार चिंगार के तो बोल रहे थे, अब जब कहीं कुछ लग गया, दिक्कत क्या है कि ये लोग कभी ना संघर्ष किया है ना कभी जेल गया, हमेशा तेल और माल दोनों के साथ रहा। कहाँ से आता है इतना पैसा कि पूरा देश विदेश घूमते हैं? अभी तो खुलना शुरू करेंगे हम लोग। रांची शहर से लेके इस देश के कई शहरों में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक साझा की जाएगी। आरोपों के ये तीर बीजेपी नेताओं के सीने को छल्ली कर रहे थे, तभी तो भाजपाई भी इन आरोपों का जवाब देने के लिए सीधा रण में आए और दावा किया कि जेएमएम और हेमंत सरकार बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा से इस कदर बौखला गई कि उनको आरोपों का सहारा लेना पड़ रहा है। इल्जाम झूठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा को मिल रहे शानदार सफलता से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की नींद उड़ गई है और बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री और उनके परिजनों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। तभी वो तिल मिलाकर कभी एफआईआर कर रहे हैं, कभी संथाल परगना बिल्डर्स में बाबूलाल मरांडी जी के करीबियों के डायरेक्टर होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से बाबूलाल मरांडी जी के कोई भी परिचित संथाल परगना बिल्डर्स में पार्टनर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है। 2013 में जो लोग थे भी
उन्होंने 2013 में ही रिजाइन कर दिया और अपने शेयर को भी वापस ले लिया। पिछले 10 वर्षों से उनका इस कंपनी से कोई नाता नहीं है और पूरी दुनिया जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से एक सिंडिकेट बनाकर इसी कंपनी के जरिए शराब की बड़ी लूट हुई। जेएमएम दावा कर रही है कि जल्द ही बाबूलाल मरांडी के कारनामों के दस्तावेज ईडी को सौंपे जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी होगा ईडी का विरोध। तोहमत तो ये है कि भाजपा के शासनकाल के काले कारनामों की हमारी सरकार के साथ जोड़कर सरकार की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं बाबूलाल वार पर वार कर रहे हैं। संकल्प यात्रा में सियासी निशाने सीधा हेमंत सरकार पर साध रहे हैं। हेमंत सोरेन आपको क्या देंगे? आपके बगल पकुड़िया में चले जाइए, उनके भाई 350 बीघा जमीन ले लिया दलाल के लिए। कहीं उनके प्रेस सलाहकार है, कहीं उनके प्रतिनिधि है, कहीं प्रतिनिधि के पत्नी को खदान मिला है और आदिवासी की राजनीति करते हैं। यहाँ के आदिवासियों को कोई नसीब नहीं, यहाँ के आदिवासियों को दिया ही नहीं। हमने तो कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो बस की मालिक बना दिए थे, दोबारा फिर सरकार बना देना बीजेपी की तो मैं आपको खदान के भी मालिक मैं बना दूंगा। यही मैं कहने के लिए आया, यही निवेदन करने के लिए आया। यानी सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आरोपों के जरिए सियासी युद्ध को लड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी हेमंत सरकार को भ्रष्ट साबित करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम भी ईंट का जवाब अब पत्थर से दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए